नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये इंटर क्लास का कैलकुलस करा रहे हैं। अब ये इसमें क्या है, लेसन नंबर 5 है। तो ये आपका इस लेसन का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इसकी हमने 6 एक्सरसाइज पहले ही कर दी हैं। ये आपकी 7th एक्सरसाइज है 5.7। अब इसमें आया है नया टॉपिक द्वितीय अवकलज यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन तो हम पहले ही कर रहे हैं, 2 बार कर दें तो उसे क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब 2 बार कर दिया, 3 बार करेंगे तो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो इसी तरीके से फोर्थ ऑर्डर हो जाएगा। और कोई काम इसमें नया नहीं है। जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल लिया y = x⁴ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब वो dy/dx इसका हो जाएगा x⁴ का 4x³ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx का d/dx और dy/dx लिखेंगे और इधर तो d/dx लगाना है ये आपको। अब देखो इसे कैसे पढ़ते हैं, d है यहाँ पर, ये भी d है, यहाँ dy नहीं है ना, तो d के ऊपर 2 पावर लगेगी, इसे बोलते हैं d2y। और dx है तो dx का एक तरह से होल स्क्वायर हो गया, तो ये से x के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। तो इसे क्या पढ़ा जाता है, d2y/dx²। मतलब क्या पढ़ेंगे आप, d2y/dx²। इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 4x³ का, अब 4 तो कांस्टेंट है, नंबर है, x³ का 3x² होता है, इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये आपका आ गया 12x²। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव द्वितीय अवकलज है। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका y = x² + 3x + 2। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx हो गया। x² का आपको पता है 2x होगा, 3x का 1 वो 3 हो गया, x का 1 होता है, 2 का 0 हो गया। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग लिख दें तो इधर तो dy/dx के साथ d/dx लिखा जाएगा। इसे क्या हमेशा पढ़ेंगे आप, d2y/dx²। और इधर का डिफ्रेंशिएशन कर दें, 2x का क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, क्यों, x का 1 हो गया, 3 का 0। तो आपका ये आंसर हो गया है। आगे देखें, इसी तरीके से आप x⁻20 का कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्वयं करें। अब ये थर्ड लिया मैंने, y = x cos x डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिख दिया। अब देखिए dy/dx हो गया, x cos x का लिखिए d/dx। ये क्या बनाया आपका, फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है आपका, फर्स्ट ऐसे ही रहने दें, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दें, cos x का क्या होता है -sin x प्लस, अब सेकंड ऐसे ही रहने दें, फर्स्ट का कर दें, तो cos x और x का हो गया 1। तो इसे सही से लिख दें -x sin x और प्लस cos x। अब क्या करेंगे आप, अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। इसके आगे मैंने बताया था d/dx लिखना ही है, और इसे क्या पढ़ेंगे लास्ट में, d2y/dx²। तो इधर का तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है भाई, इसका कर दिया, इसका कर दिया, तो ये बना है फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये अकेला है। इसका cos x का तो -sin x हो जाएगा, ये माइनस बाहर लिख लें, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाइए, तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, सेकेंड का साइन का क्या होगा cos x प्लस, अब सेकंड ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट का यानी x का क्या होगा 1। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ये यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस ये माइनस हो गया, भाई ये प्लस था ये भी प्लस था, दोनों माइनस हो गए, ये माइनस का तो था ही, तो -x cos x और -sin x -2 sin x। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन लिया हमने, y = log x डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कर लें, dy/dx log x आपको पता है 1/x होता है, अगेन डिफ्रेंशिएट करें तो d2y/dx² और इधर 1/x का करेंगे। भाई इधर तो dy/dx का हमेशा फिक्स हो गया कि d2y/dx² होगा, तो 1/x का क्या करेंगे आप, देखिए ऐसे समझ लें, याद रखें हमेशा के लिए, 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। यहाँ पर आइए मैं समझा देता हूँ, 1/x का मीनिंग है, अब x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 होगा, फिर पावर इंटू पावर -1 का फॉर्मूला लगाते हैं, तो पावर ऐसे ही आ जाएगी, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो -1 -1 -2 हो गया। अभी माइनस पावर को नीचे ले जाएंगे तो +1 जाएगी। तो इस तरीके से
आप याद कर लें कि 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² होता है। इससे कई स्टेप हमारे बच जाएंगे। अगला क्वेश्चन आया आपका, ये है 5th क्वेश्चन। इसमें क्या है, x³ और log x, बिल्कुल ऐसे ही आप कर लेंगे स्वयं। 6th क्वेश्चन, y = e⁻x और sin 5x डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए dy/dx हो गया इधर। अब ये क्या है, दो फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगेगा। तो e⁻x ऐसे ही रहने दें एक बार, और इसका करें साइन का, प्लस sin 5x ऐसे ही रहने दें, e⁻x का करें, तो इसे कहते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो अब साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस, यानी साइन x का कॉस x, लेकिन ये x नहीं है तो इसका दोबारा करते हैं हम, तो 5x का क्या होगा 5 प्लस साइन x तो ऐसे ही रहेगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, तो आपका ये आ जाएगा। इसे हमने 5 को इधर मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग करते ही हैं, तो इधर तो d2y/dx² लिखा जाता है, इधर क्या होगा, देखो ये दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट इंटू सेकेंड और ये भी फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगा दिया है मैंने। फर्स्ट इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, लेकिन इसका 5x का दोबारा हो गया है 5। अब ये आपका ये जो इसका अभी एक तो हो गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का हो गया, प्लस अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, फर्स्ट का e⁻x का e⁻x ही होता है। अब सेकेंड ब्रैकेट करते हैं, इसमें भी फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन साइन का क्या होगा कॉस, और ये कॉस x, अब 5x का फिर दोबारा होगा, क्योंकि ये x नहीं है तो 5 हो गया, प्लस अब पहला, अब ये दूसरा को फंक्शन ऐसे ही रहेगा, साइन 5x e⁻x का होगा। अब ये आप सही से बैलेंस करके लिख दें, 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, और ये माइनस साइन है तो -25 e⁻x आ जाएगा, और ये ऐसे ही आ जाएगा 5। अब यहाँ पर तो ये 5 शुरू में लिख लें और ये ऐसे e⁻x लिख लें, तो देखिए -25 साइन x है और प्लस का ये है 1 साइन x है, मतलब तो -24 बच जाएगा। अब ये 5 e⁻x cos 5x और 5 e⁻, तो ये 10 हो गया आपका। अब इसमें चाहे तो आप 2 e⁻x कॉमन ले लें, तो आपका ये फाइनल आंसर हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। तो 7th क्वेश्चन में क्या है आपका, y = e⁻6x और cos 3x, बिल्कुल उसी तरीके से होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड dy/dx कर रहे हैं हम, तो e⁻x ऐसे ही रहेगा, cos का क्या होता है माइनस साइन, अब 3x का दोबारा कर दिया, प्लस cos ऐसे ही रहेगा, e⁻x का e⁻x होता है, लेकिन ये x नहीं है तो 6x का दोबारा लिख दिया इंटू में 6। तो अब ये सही से करके लिख दें, 3 इधर लिख दें, तो -3 e⁻6x इंटू साइन 3x, ये शुरू में लिख दें मल्टीप्लाई में, तो 6 e⁻6x और cos 3x। अगेन डिफ्रेंशिएट करें, तो इधर तो d2y/ लिखेंगे ही, तो d2y/dx²। अब ये देखिए दो ब्रैकेट होगा, ये अलग फर्स्ट इंटू सेकेंड और ये अलग फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो आपने ये -3 तो बाहर लिख लिया, तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, साइन का क्या होगा cos, अब ये क्या है 3x का दोबारा होगा, अब साइन 3x ऐसे ही रहेगा, e⁻x का e⁻x होगा, 6x का दोबारा हो गया। इसी तरीके से ठीक इसे करें, 6 तो बाहर लिख लें, कांस्टेंट नंबर है, अब e⁻x ऐसे ही रहेगा फर्स्ट, और सेकंड का माइनस साइन होगा, लेकिन 3x का दोबारा डिफरेंशिएशन 3 होगा, प्लस अब cos ऐसे ही रहेगा, e⁻6x का e⁻6x और 6x का दोबारा हो गया है। अब आप इन्हें ब्रैकेट ओपन कर लें, देखिए 3 3 जा 9 तो -9 ये हो गया, और 3 6 जा 18 तो -18 e⁻6x और साइन 3x। अब इसे भी ओपन करें, तो देखिए 6 3 जा 18 तो -18 e⁻6x, और ये आपका हो गया कितना साइन 3x। अब 6 6 जा 36 तो +36 e⁻6x और cos 3x। अब हम यहाँ पर देखें तो देखिए ये -9 है और +36 है, बाकी सब सेम है, तो 36 में से -9 करेंगे तो 27 आ जाएगा आपका। अब ये देखिए -18 और ये -18 एक जैसी टर्म है, तो ये 36 हो गई। अब इनमें कॉमन ले सकते हैं आप, 9 e⁻6x कॉमन ले लें
तो 9 3 जा 27, 9 4 जा, तो ये आपका ये आंसर हो चुका है। अब 8th क्वेश्चन लेते हैं हम। तो ये 8th क्वेश्चन में है आपका y इक्वल tan इनवर्स x। तो y इक्वल tan इनवर्स x। अब देखिए डिफ्रेंशिएट कर दें आप, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx हुआ। अब इसका tan इनवर्स का आप जानते हैं फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें तो इसका तो आप समझ गए। अब dy/dx का क्या होता है, d2y/dx स्क्वायर होता है। तो ये आपका फिक्स है। अब d/dx इधर करेंगे ही। अब देखिए इसे क्या करें हम, इसे ऊपर ले जाइए तो होल पावर क्या हो जाएगा, -1। तो पावर वाला फॉर्मूला लगा दिया पहले, पावर इनटू और होल पावर में पावर -1, तो -1 -2 हो गया है। अब ये चूंकि x नहीं है भाई, एक्स स्क्वायर का ऐसे करते हैं ना x की पावर n का, कैसे पावर इनटू पावर -1। लेकिन ये जो हमारा टर्म है x नहीं है, तो इसका दोबारा हमें करना पड़ता है। तो 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x, तो इनटू में 2x आ जाएगा। तो अब ये माइनस पावर है तो अपॉन में ले जाएं, तो -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया आपका। ये आपका फाइनल आंसर है। 9th क्वेश्चन क्या है, log x। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करना ही आपको, dy/dx। अब d/dx log x। अब देखिए log पहला log, तो log इसे x समझ लें, तो log x का क्या होता है 1/x। लेकिन ये x नहीं है, इसका दोबारा हो गया log x का 1/x। तो आपका ये फंक्शन बन चुका है। अगेन डिफ्रेंशिएट करिए, इधर तो आप d2y लिखेंगे dx स्क्वायर, और यहाँ पर क्या d/dx मैंने इसके साथ लगा दिया। अब इसे क्या करेंगे, इस फंक्शन को ऊपर ले जाइए पूरे को, तो क्या हो जाएगा -1। इसमें पावर वाला रूल अभी लगाया, जो पावर इनटू में आ गई -1 और ऊपर एक कम हो जाएगी, तो -1 से एक कम करेंगे -2। अब क्या होगा, इसे ये चूंकि x नहीं है तो इसका दोबारा हमें इनटू में करना पड़ेगा। अब ये पावर है माइनस, तो अपॉन में ले जाएं तो माइनस साइन तो ये है ही, तो 1/x log x का होल स्क्वायर हो गया। ये प्लस नीचे जाकर इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे आप, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का यानी कि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x यानी सेकेंड इंटू फर्स्ट का, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। ये आप इसे कैंसिल कर दें तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस log x, और ये अपॉन में है ही, माइनस साइन है आपका। तो इसका आंसर आया 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया है। अब 10th क्वेश्चन पर आइए आप। y इक्वल साइन log x। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिखते ही dy/dx हो जाता है। अब d/dx, अब साइन का क्या होता है cos x, लेकिन ये x नहीं है ना, तो इन टू में दोबारा इसका log x का आएगा, तो log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1/x। अब देखिए ये आप ऐसे समझ सकते हैं, cos log x अपॉन x है, तो ये आपका हो गया अंश बटे हर वाला फॉर्मूला। तो अगेन डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो अब देखिए dy/dx का तो लिखते ही इधर d2y/dx स्क्वायर। अब ये d/dx कैसे होगा, ये अंश बटे हर यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो अंश बटे हर का क्या लगता है फॉर्मूला, हर का तो अपॉन में स्क्वायर आ जाता है, ऊपर क्या आता है हर गुणा अंश का अपकलन, यानी कि इसका अंश हो गया। अब x इंटू d/dx इसका माइनस, अब अंश ऐसे ही रहेगा, तो cos log x और इंटू x का। तो अब यहाँ पर क्या होगा, cos का माइनस साइन, अब cos का माइनस साइन log x हो गया, log x चूंकि x नहीं है तो इनटू में log x का दोबारा आएगा, तो log x का होता है 1/x माइनस cos log x ऐसे ही रहेगा, x का क्या होगा 1, तो ये तो हो गया। अब क्या होगा देखिए x से x आप कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनल क्या होता है माइनस साइन log x माइनस cos log x। अब बस यही आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इनमें दोनों में माइनस कॉमन लेकर लिख दें, तो आपका ब्रैकेट में आया साइन log x प्लस cos log x और अपॉन x स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल हो गया। तो ये आपके 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हो गए। अब बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।